हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपके बीच आया हूँ। जो कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसके बारे में समझना हर इंसान को बेहद ज़रूरत है। और उस टॉपिक का नाम है गुस्सा, क्रोध। जो कि देखने वाली बात है दोस्त कि ये जो शब्द है ना, गुस्सा, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अगर हम इसे गंभीर रूप से समझें तो इसका परिणाम बहुत बड़ा निकल कर आता है। जो कि इस गुस्से के वजह से हमें अपना भारी नुकसान सहना पड़ता है। जो कि घर घर में झगड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से होते हैं। हमारे बीच आपस में रिलेशन ख़राब हो जाता है, वो भी गुस्से की वजह से ही होता है। और जब हमें गुस्सा आता है तो सामने वालों को क्या बोल रहे हैं वो खुद हमें उस समय पता नहीं चलता और बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो आज मैं दोस्त आप लोगों को बताऊंगा कि अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, अपने गुस्से को ख़त्म कैसे करें। तो दोस्त, मैं एक कहानी के ज़रिए, एक स्टोरी के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। जो कि आप इस स्टोरी को, कहानी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। आपका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप फिर उसके बाद किसी पे गुस्सा नहीं कीजिएगा। तो दोस्त, ये कहानी है एक गांव की। जो कि एक गांव में एक औरत रहती थी, जो कि वो बहुत ज़्यादा किसी पे भी गुस्सा कर बैठती थी। बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता था, जिसके वजह से उसे आस पड़ोस के लोग पसंद नहीं करते थे, उससे बात नहीं करते थे। और उसके गुस्से के वजह से उसके घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और वो खुद भी जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरे गुस्से की वजह से हो रहा है। ये सारा चीज़ वो जानती थी। वो गुस्सा नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी जब उसे गुस्सा आता था तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और फिर बाद में वो खुद भी पछताती थी। वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी इसके वजह से। एक दिन हुआ क्या कि उसके घर पे एक भिक्षा मांगने वाले एक बाबा आए और वो औरत कुछ लेकर बाबा जी को देने गई। और देते हुए वो औरत के मन में क्या हुआ कि वो सोची कि मैं बाबा जी को अपना परेशानी बताऊं। तो औरत क्या करती है कि बाबा जी को अपना परेशानी बताती है कि बाबा जी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो बाबा जी वो सारा बात उस औरत के मुंह से सुनते हैं और बाबा जी क्या करते हैं कि अपने पोटली में से एक दवा की भरी हुई शीशी निकालते हैं, जो कि उस औरत को दे देते हैं और बोलते हैं कि अब आपको जब भी गुस्सा आए ना तो इस दवा में से 2 बूंद आप पी लेना और पीने के बाद 10 मिनट कुछ नहीं बोलना। तब ये दवा का असर तुम्हारे ऊपर करेगा, तब ये दवा का मतलब फ़ायदा आपके ऊपर करेगा। अगर 10 मिनट से पहले आप कुछ बोली तो ये दवा का फ़ायदा कुछ नहीं करेगा। तो औरत कहती है कि ठीक है बाबा, आपने जैसा बताया वैसा ही मैं करूँगी। वो औरत फिर चली जाती है, बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं और जैसा जैसा बाबा बताए थे वैसा ही वो औरत करती है। औरत को जब भी गुस्सा आता है, औरत शीशी निकालती है, उसमें से 2 बूंद अपने जीभ पर रख कर पीती है और पीने के बाद 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलती है। पता चलता है कि 10 मिनट में उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। लगातार वो औरत इसी तरीके से करती रहती है। जब जब उसको गुस्सा आता है तब तब वो वैसा ही करती है, 2 बूंद निकालती है शीशी में से और पी लेती है और पीने के बाद 10 मिनट चुप रहती है। समय बीतता चला जाता है, धीरे धीरे उस औरत का गुस्सा ख़त्म होने लगता है। फिर वो किसी पे गुस्सा नहीं करती है, जिसके वजह से आस पड़ोस के लोग उससे फिर बातें करना स्टार्ट करने लगते हैं, उसको पसंद करना स्टार्ट करने लगते हैं। उसके घर के जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो ख़त्म हो जाते धीरे धीरे। वो औरत भी बहुत ज़्यादा
खुश पहले से रहने लगती है। फिर 1 महीना बीत जाता है, फिर वो बाबा उस औरत के घर पे फिर से आते हैं। तो वो औरत बाबा के पास जाती है और बहुत धन्यवाद करती है बाबा का कि बाबा आपका बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे बताया और ये दवा दिए जिसकी वजह से मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। तो बाबा बोलते हैं कि धन्यवाद मेरा मत कीजिए या धन्यवाद दवा का आप मत कीजिए, धन्यवाद खुद का कीजिए, क्योंकि मैंने जो आपको शीशी दिया था उसमें दवा था ही नहीं, वो केवल पानी था, वो केवल पानी था। और आपको मैंने बताया था कि ये पानी, ये दवा आप 2 बूंद अपने जीभ पे रखना और पीकर 10 मिनट चुप रहना, जिसका फ़ायदा आपको चुप रहने से मिला है। धन्यवाद अपने आप को दीजिए। गुस्सा आपका ख़त्म हुआ है किस के वजह से? तो चुप रहने की वजह से। तो दोस्त, कहानी यहीं पे ख़त्म होता है और इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जब भी हमें गुस्सा आए तो हमें शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम शांत हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है और सामने वाले को हम कुछ बोल नहीं पाते हैं गुस्से में। इस तरह से हमारा गुस्सा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर गुस्से को ख़त्म करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, तो हमें जब भी गुस्सा आए हमें चुप हो जाना चाहिए, हमें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। तो दोस्त, कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि गुस्से को ख़त्म करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, तो हमें जब भी गुस्सा आए चुप हो जाना है। तो दोस्त, आपको ये कहानी, आपको ये जो मैंने बताया कैसा लगा, आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं।